ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे महाराज पृथु उन्होंने किस प्रकार से अपने प्राण वायु को ऊपर उठा करके बाद में ब्रह्मांड की वायु में मिला दिया। ये जो तरीका है अपने सारे स्थूल पदार्थों को, सारे सूक्ष्म पदार्थों को वापस अपनी जगह पर मिलाने के लिए, इसको मुक्ति कहते हैं। आत्मा इन भौतिक पदार्थों से मुक्त हो जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा, जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब हमारी मृत्यु आ जाती है, वो मुक्ति नहीं कहलाती है। वो केवल हम क्या करते हैं, स्थूल शरीर को छोड़ते हैं। स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद में जैसे हमने कर्म किए हैं, जैसी हमारी चेतना है, जैसे हमारे विचार हैं, उसके अनुसार प्रकृति हमें नया शरीर प्रदान करती है। तो हमने उदाहरण लिया था, अगर हमने बुरे काम किए हैं तो हमें नीचे की योनियों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो हो सकता है दोबारा आपको मनुष्य की देह की प्राप्ति हो जाए। और अगर आपने दिव्य कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद में ये शरीर छोड़ करके हम सीधे मुक्त हो जाते हैं, भगवत धाम में प्रवेश कर जाते हैं। वो भगवान बताया है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है, त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म ना इति, हमें जो है दोबारा पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम भगवान की भक्ति में शुद्धता से लगे हुए हैं। तब कई बार हमने ये भी देखा है कि कई लोग भौतिक संसार से दुखी होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है? क्या उनको मुक्ति मिल जाती है? मान लीजिए आपने जो है संसार में कुछ दुख भोगे और आप जो है परेशान हो गए। आप गए और आपने जाकर के एक इमारत के ऊपर से, एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार दी और आपने सोचा कि अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, निवारण हो जाएगा। तो ये भी हमें समझना है कि केवल आत्महत्या मात्र कर लेने से हमें जो है संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती है। हमारे कष्ट और बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो हर एक शरीर की एक अवधि होती है। जब हमने जन्म लिया होता है तो हमें इस संसार से कब वापस जाना है, उसकी एक अवधि होती है। लेकिन ये हमारे हाथ में है कि अपने समय से पहले, इसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं, अपने समय से पहले, काल आने से पहले हमारी फ्रीडम है। अगर हम चाहें तो अपना शरीर त्याग सकते हैं, आत्महत्या कर सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, आपकी नेचुरल प्राकृतिक मृत्यु मान लीजिए और 10 साल के बाद में होनी थी, लेकिन आपने सुसाइड कर ली 10 साल पहले। आपने जो है अपने शरीर को त्याग दिया। अगर प्राकृतिक रूप से उसकी आयु, आपके शरीर की आयु और 10 साल जीने की थी, तो अब क्या होगा? 10 साल तक आपको स्थूल शरीर भी नहीं मिलेगा। आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में भटकेगी, तो उसके तो कष्ट और ज़्यादा बढ़ गए ना।
कम से कम जब आत्मा के पास में दोनों शरीर है, मन है और तन भी है, तो मन की इच्छा तन के द्वारा पूरी कर सकते हैं। आपके मन में इच्छा आई, मान लीजिए आपके मन के अंदर में इच्छा आई कि भाई मुझे रसगुल्ला खाना है। अब आपके पास में शरीर नहीं है, आपने शरीर का त्याग कर दिया, तो इच्छाएं तो बनी रहेंगी लेकिन शरीर नहीं है, कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इनको ही हम लोग कहते हैं ना भूत पिशाच, घोस्ट जिनको कहते हैं। मतलब घोस्ट का मतलब क्या है, बड़ा सरल है समझना। भूत पिशाच का मतलब है उनके पास में स्थूल शरीर नहीं है। उन्होंने इस प्रकार के घोर पाप कर्म किए कि उनको कुछ समय के लिए स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं हुई है, या फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, इसके कारण स्थूल शरीर नहीं मिला है। वो भटक रहे हैं मन बुद्धि अहंकार के साथ में। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वे किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, हमारे कष्ट और बढ़ गए ना। तो ना तो आत्महत्या के द्वारा शरीर से मुक्ति मिलती है, ना हमारी प्राकृतिक मृत्यु के द्वारा शरीर से मुक्ति मिलती है। शरीर से मुक्ति कब मिलेगी, जब मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा। जब मन बिल्कुल, मन बुद्धि अहंकार पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए और ये पंचभूत, ये जो शरीर है पंचभूतों का, ये भी शुद्ध हो गया, तब आत्मा इसमें से आराम से बाहर निकल सकती है। तो योग का कार्यक्रम क्या है, एक मैकेनिकल कार्यक्रम है जिसके द्वारा अनेकों प्रकार के प्रयासों के द्वारा मैकेनिकली आत्मा को जो है धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है ब्रह्मरंध्र की तरफ और इस शरीर से बाहर निकाला जाता है। और भक्ति का मार्ग क्या है, वो प्रेम का सरल मार्ग है जिसके द्वारा भगवान की कृपा के द्वारा, भगवान के नाम के जप के द्वारा, भगवान के चरण कमलों में जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, मन भी शुद्ध हो जाता है, तन भी शुद्ध हो जाती है और उसके साथ में आत्मा जो है इस शरीर में रह करके भी मुक्त हो जाती है। और बाद में आराम से जो है केवल हमें वेट करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब जो है हमारा समय आता है और बाद में यहाँ पर भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वैकुंठ धाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी भगवान की भक्ति करेंगे। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान का भक्त मुक्ति के पीछे भागता भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो ये सिखाते हैं कि मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जीवन मुक्त हो जाता है व्यक्ति, जीवन में रह करके भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कमल का फूल गंदे पानी में रह करके भी पानी से ऊपर है, तो संसार में रह करके भी हम संसार से ऊपर रह सकते हैं, ये हमें समझना है। तो ये भक्ति का मार्ग है। लेकिन फिर भी ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, ये शरीर बनता कैसे है, ये दो प्रकार की कवरिंग बनती कैसे है और ये दो प्रकार की कवरिंग डिसॉल्व कैसे होती है मुक्ति के समय में, योगी क्या करता है। तो ये जो है बड़े बढ़िया प्रकार से इस पाठ में बताया गया है। तो अब उन्होंने आगे क्या किया, तो आगे उन्होंने बताया है कि उन्होंने इंद्रिया छिद्र जो होते हैं उसको आकाश में मिला दिया। अब इससे पहले तो ये तो बताया था, पंचभूतों को तो पंचभूत में मिला दिया, वायु को वायु में मिला दिया, अग्नि को अग्नि में मिला दिया, जल को जो शरीर के अंदर में द्रव्य होते हैं जल को वो ब्रह्मांड के जल में मिला दिया। क्योंकि जन्म के समय में भी माँ जब हमें जन्म देती है, क्रिएशन भी इसी प्रकार से होती है। अगर आप द्वितीय स्कंद में पढ़ेंगे तो नारद जी ने प्रश्न पूछा था ब्रह्मा जी से, सृष्टि की रचना कैसे होती है। तब उसके उत्तर में नारद जी ने बड़ी सुंदरता पूर्वक समझाया था। शरीर की रचना, संसार की रचना एक ही प्रकार से होती है, एक ही प्रकार से होती है। कैसे समझना है, ये बड़ा सरल है। देखिए, संसार, ये जो ब्रह्मांड है, ये बड़ा शरीर है, हम सब लोगों का छोटा शरीर है।
बस इतना ही डिफरेंस है, अन्यथा यही पदार्थ है। इसके अंदर में भी पंच पदार्थ है, पंचभूत हैं। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भी पंचभूत हैं। तो इसकी रचना कैसे होती है, नारद मुनि जो है उन्होंने समझाया। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया सबसे पहले शब्द होता है। शब्द के द्वारा आकाश बनता है। ये तो बाइबल में भी कहा है। अगर आप बाइबल में भी देखेंगे, बाइबल में भी इसके बारे में जो वेदों में बताया है उसमें भी बताया है। उसमें भी क्या कहा है? द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय साउंड एंड साउंड वॉज विद गॉड। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना शब्द के द्वारा हुई। तो सबसे पहले शब्द होता है, और शब्द से क्या बनता है? खे बनता है, खम जिसे कहते हैं, आकाश। तो सबसे पहले शब्द, शब्द के बाद में ये भौतिक रचना प्रारंभ होती है। तो बड़ा सरल है, देखिए समझना। भौतिक शब्द के द्वारा संसार की रचना होती है, और आध्यात्मिक शब्द के द्वारा इस रचना से छुटकारा, इसकी छुटकारे की जो है हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो भौतिक शब्द से रचना और आध्यात्मिक शब्द से छुटकारा, दोनों ही शब्द हैं। तो शब्द के द्वारा रचना भी होती है, और शब्द के द्वारा ही हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक शब्द क्या है? भगवान का नाम है, भगवान की कथाएं हैं, ये आध्यात्मिक शब्द है। इनके अंदर में इतनी पोटेंसी है, इतनी ताकत है कि आत्मा को, बद्ध आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल करके हम आध्यात्मिक धाम तक वापस जा सकते हैं। तो वो रचना के बारे में नारद मुनि, ब्रह्मा जी नारद मुनि को क्या बताते हैं? तो ब्रह्मा जी बताते हैं, हे नारद, सबसे पहले शब्द है, शब्द के द्वारा खम बनता है, आकाश बनता है। फिर वो कहते हैं आकाश के बाद में वायु उत्पन्न होती है, वायु के बाद में अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि के बाद में पानी उत्पन्न होता है, पानी के बाद में धरती उत्पन्न होती है। ये पंच पदार्थ हो गए ना। देखिए, सबसे पहले तो शब्द हो गया, शब्द के बाद में क्या क्या उत्पन्न हुआ? देखिए, ये पंचभूत कैसे उत्पन्न हुए? ये सब उत्पन्न हुए शब्द के द्वारा। तो सबसे पहले शब्द के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? आकाश। आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर आकाश नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं ताली बजाता हूं। तो अगर आकाश नहीं है तो ये शब्द नहीं जाएगा। मतलब शब्द के द्वारा ही आकाश बनता है, उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये पहला स्टेप होता है। आकाश के बाद में क्या होता है? वायु उत्पन्न होती है, वायु के बाद में अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि के बाद में पानी उत्पन्न होता है, पानी के बाद में धरती उत्पन्न होती है। तो 5 एलिमेंट बन गए। अब देखिए इसमें कितना बढ़िया तर्क दिया है भागवतम के अंदर में, कितने बढ़िया प्रकार से समझाया है। जब सबसे पहले आकाश बनता है, उसमें केवल एक गुण होता है। आकाश में केवल एक गुण है। आकाश में वो गुण क्या है? आकाश में हम केवल श्रवण कर सकते हैं, शब्द। दूसरा आप देखिए, जैसे ही आकाश से वायु बनती है, अब उसमें 2 गुण आ गए। तो इसमें क्या क्या गुण आ गए? शब्द भी रहता है और साथ साथ में स्पर्श आ जाता है। आप वायु को देख नहीं सकते लेकिन स्पर्श कर सकते हैं, और वायु की आवाज भी आप सुनते हैं।
तो वायु में दो चीजें होती हैं, स्पर्श और शब्द। अब जब वायु से तीसरी चीज बनती है, क्या बनती है? अग्नि बनती है। अग्नि में तीन चीज आ गई। तो आकाश में एक क्या है? केवल शब्द। दूसरा, आकाश के बाद में वायु बनी, वायु में दो गुण। कौन कौन से? शब्द तो रहेगा ही क्योंकि वो पहले ही आ चुका है। शब्द के साथ में अब क्या आता है? वायु में स्पर्श आ जाता है, टच आ जाता है। दो हो गए। अब वायु से जब अग्नि बनती है तो उसके अंदर में तीन गुण आ जाते हैं। तीन गुण कौन से हो गए? पहले वाले दो गुण क्या क्या हो गया? शब्द भी रहता है, उसमें स्पर्श भी रहता है। अब अग्नि का रूप भी होता है। अग्नि में आप रूप भी देख सकते हैं। वायु का रूप नहीं देख सकते हैं, आकाश का रूप नहीं देख सकते हैं। अब इसमें नया गुण कौन सा आ गया? तीसरा, ये गुण आ गया रूप का। चौथा, जब अग्नि से पानी बनता है तो अब चौथा गुण भी आ जाता है। तीन गुण तो है ही, पानी के अंदर में अब चार गुण आ जाते हैं। कौन सा? शब्द भी आ गया, स्पर्श भी आ गया और रूप भी आ गया। अब चौथा आ जाता है रसा, टेस्ट। आकाश में टेस्ट नहीं है, अग्नि में टेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही पानी बनता है, रसोहम अप्सु कौन्तेय, टेस्ट आता है। तभी आप देखते हैं ना, जहाँ पर पानी अच्छा होता है वहाँ पर आपकी फल सब्जियों के अंदर में क्या टेस्ट आता है। तो टेस्ट कहाँ से आता है? पानी से आता है। और जब पानी के बाद में जब धरती बनती है, पृथ्वी बनती है, तो उसमें 5 गुण होते हैं। क्या क्या हो गया? शब्द हो गया, रस भी हो गया, रूप भी हो गया, स्पर्श भी हो गई। पृथ्वी में एक और गुण जो आता है 5वां, वो है गंधा। पुण्य पृथिव्य गंधम च। भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी फूलों के अंदर में सुंदर महक आती है, फलों के अंदर में बड़ी बढ़िया खुशबू आती है, ये सब पृथ्वी से आती है। तो देखिए ये पंचभूतों का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब निर्माण हुआ, अब इसका डिसॉल्व कैसे होता है वो भी भागवत में बताया है। इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।